चुनाव आप लड़ रहे हैं, एकदम लड़ना चाहते हैं। इंडिया अलायंस से? एनडीए क्योंकि से। आपके पोस्टर में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी का हाँ, चेहरा दिखता एनडीए है। से। बात हो गई आपके नेताओं से? आप जब मुख्यमंत्री से मिले तो आपने जो अपनी मांगों की बात थी या जो बातें थी वो उन तक पहुंचाई? स्वाभाविक है, पहुंचाई। अपना भी बात कहें, दीघा क्षेत्र का भी बात कहें, क्या कमी है उसके बारे में ही बोले। अब दीघा में क्या है, माहौल बदला हुआ है कि महागठबंधन भी वहाँ चुनाव लड़ेगी? कहीं आपकी लड़ाई में वहाँ ना फायदा हो जाए? नहीं, कोई एक ही न लड़ेगा। आप हाँ। जो कहना चाहते हैं अब हाँ। सुन लीजिए। हाँ। कोई एक ही चुनाव ये तय लड़ेगा। है। या संजीव चौरसिया लड़ेंगे या बिट्टू सिंह लड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावी डुगडुगी बजे उससे पहले अखाड़े में सभी पहलवान उतरकर तैयारी कर रहे हैं, लड़ने को तैयार हैं और ये कह रहे हैं कि टिकट तो हमारे पास आएगा ही आएगा। लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। देखिए, हमारे साथ दीघा जिंदाबाद करने वाले रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह आज स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। बहुत दीघा धन्यवाद। जिंदाबाद का आपका कार्यक्रम रहा था, कई महीनों तक चला। मैंने भी कई जगह पर रोड पर जाके देखा लोग क्या कह रहे हैं। आपने लोगों के दुख दर्द की बातें की, लोगों के दुख दर्द को ही अपना मुद्दा बनाया। कितना सफल रहा और अब किस किस मतलब किस निर्णायक मोड़ पर पहुंचे हुए हैं? क्या देखिए पूरे दीघा विधानसभा में जब हम लोग घूमने का काम किए, पद यात्रा किए, चाय पर चर्चा किए, ये सारे चीज को जब हम लोग करना शुरू किए तो निष्कर्ष यही निकला कि लोग दीघा के बहुत दुखी हैं। चाहे वह विकास का मामला हो, 1024 राजीव नगर नेपाली नगर का मामला हो, प्राइवेट स्कूल्स के मनमानी का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, सड़क का मामला हो, आप जिसमें भी देखिए लोग दीघा बहुत पिछड़ गया। अगर मेन सड़क को छोड़ दें तो बाद बाकी दीघा का हाल बदहाल है। और जिस तरह से लोगों का गुस्सा है क्षेत्र में, आपको लोग वोट दिया था प्रवास करने के लिए नहीं, आपके दीघा के वासियों के साथ रहने के लिए, उनके दुख सुख में साथ देने के लिए, उनके काम को करने के लिए। दुख सुख का मतलब काम करने का अर्थ है। लोग को बहुत परेशानी होता है। जब आप देखिए इस बार बरसात में क्या परेशानी झेलना पड़ा, तो आपको प्रवास के लिए वोट नहीं दिया गया था। प्रवास कहाँ कर रहे हैं जरा हम और प्रवास कहने का मतलब आप जब भी पूछिए तो दीघा के विधायक प्रवास पर हैं, उत्तर प्रदेश के प्रवास पर। तो आपको प्रवास करने के लिए तो वोट मिला नहीं था। इस बार जनता आपको परमानेंट प्रवास कर देगी। नहीं, बीच में तो वो सामने आए भी थे, उनकी बातें भी हुई थी, एक बार हमसे भी मुलाकात है। तो कह रहे थे कि हम तो लोगों के बीच जाते ही हैं। अभी मुख्यमंत्री की जो यात्रा हुई थी, प्रगति यात्रा, उसमें भी थे। कह रहे थे कि हम तो शामिल हुए। हमको जानकारी है सब कुछ। आपको जानकारी नहीं है? चलिए हम आपके टिकट की बात करते हैं। चुनाव आप लड़ रहे हैं, एकदम लड़ना चाहते हैं। इंडिया अलायंस से? एनडीए क्योंकि से। आपके पोस्टर में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी का हाँ, चेहरा दिखता एनडीए है। से ही। बात हो गई आपके नेताओं से? देखिए बातचीत तो अक्सर होते रहता है। यही दीघा जिंदाबाद के तहत माननीय मुख्यमंत्री से भी जाकर मिले थे कि क्या परेशानी है दीघा में। और आपने वो बात बताई थी और सब? देखिए ये सही पटल पर वो लोग बात रखेंगे। नहीं, आप जब मुख्यमंत्री से मिले तो आपने जो अपनी मांगों की बात थी या जो बातें थी वो उन तक पहुंचाई? स्वाभाविक है, पहुंचाई। अपना भी बात कहें, दीघा क्षेत्र का भी बात कहें, क्या कमी है उसके बारे में ही बोले। आपने अपने लिए आशीर्वाद मांगा? स्वाभाविक है, मांगेंगे ही। मिला? हाँ, मिला? देखिए ये तो अब ये तो जब बैठेगा लोग, अब बैठ के तब वहाँ पर नेतृत्व को तय करना है। एक बार तय होने दीजिए तब पता चलेगा। अच्छा, हम जब मुख्यमंत्री की बात करते हैं, आप कभी गए थे मिलने? जी। चर्चा होती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं। कितनी हकीकत है? देखिए ये सब नैरेटिव बनाने के लिए जो लोग बनाते हैं वो बेचैन हैं। और शब्दों का चयन भी उनका बहुत गलत वो है। तो कहते हैं कि अचेत हैं। वही तो कह रहे हैं, शब्दों का चयन भी गलत है। आप एक बात बताइए, किसी के दिमाग में था कि महिलाओं के लिए क्या क्या करना चाहिए? आज 10,000 और 2 लाख रुपया का बात हो रहा है और फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। फॉर्म भरवाया जा रहा है और चला भी जाएगा पैसा। कितना फॉर्म भराया गया? कुछ 47 लाख फॉर्म भरा चुका है। अब तक भरा जा चुका जी है? हाँ, 2 करोड़ कुछ भरवाना है। जी। और आप समझ लीजिए कि जीविका दीदी हूँ, किसी भी इस पर 125
यूनिट, या आंगनवाड़ी बिजली सेविकाएं हो, बिजली कर्मचारी फ्री हो। करने का मामला हो, ये किसका देन है? ये माननीय मुख्यमंत्री का देन है। वो जो कहते हैं वो करते लेकिन वो हैं। तो कह रहे हैं, विपक्ष नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तो विजन चोरी किया जा रहा है। हमने कहा, मेरा विजन था, माई बहन मान योजना का तक 2500 हम देते, हमने घोषणा की थी। अरे देते सो देते, बात की बात है, बोलना आसान है, कर देना बहुत मुश्किल बात है। लाल बत्ती जल जाता था, लाल बत्ती ट्रेजरी का जल जाता था, समझे ना। ये मैं ये बजट मैनेजमेंट इतना आसान चीज़ नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री का देन है कि 2005 से लेके 2025 आ गया साहब। जिस तरह का विकास हुआ है, आप विश्वास कीजिए, आप बताइए गंगा पर कितना पुल था? 4, आज कितना है? 14। ये सब देन किसका है? तो आप अगर बात करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में अचेत हैं, ये नैरेटिव बनाने से नहीं चलेगा। आप अपने विश्वास जीतने का काम कीजिए। मुख्यमंत्री जो कहते हैं सो करते हैं, वो प्रूफ कर दिए। चलिए हम आपसे पूछते हैं, आपने भी कहा था 1024 का मामला अटका हुआ था, कहां तक पहुंचा? 1024 का मामला राजीव नगर। राजीव नगर का आपको मामला बता देते हैं कि 5 राउंड बात हुआ, चाहे वो डिप्टी सीएम के स्तर पर हो, आदरणीय विजय चौधरी के स्तर पर हो, सेक्रेटरी के लेवल पर हो, चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर हो, सब लोगों से बात चल रहा है। और हमारा अपना मानना है कि 6 से 8 महीना में इस मामले का हल होगा तो नहीं, होगा। अभी बात चल रहा है, इससे पहले कभी बात नहीं चला था उस पर? ये तो आप उनसे पूछिए ना। तो नहीं, हम आपसे पूछेंगे ये ना। आप 10 साल से जिनको आप विधायक बना के बैठे हुए हैं, वो कितना बार पहल किए, उनसे पूछिए। आपको लगता है नहीं, हमारा आपने जब पहल किया तो इससे पहले पहल नहीं किया गया था? हमारा मानना है कि कोई पहल नहीं हुआ है। अब जो आप कर रहे हैं वही हो रहा है। हमारा मानना है कि कोई पहल नहीं हुआ है। अगर पहल होता तो जरूर रास्ता निकलता। ये दीघा में तो लड़ाई होगी ना, मान लिया कि टिकट होगा नहीं होगा, क्या गारंटी? कोई गारंटी देखिए, है? ये तो नेतृत्व को तय करना है कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा। आप लड़ेंगे? नेतृत्व जो कहेगा हम्म। हम लोग अक्षरशः मानने को तैयार हैं। नेतृत्व से आपने कहा ना कि आपके शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई है, बात भी हुई है। देखिए, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री को जानते हैं। हम कह रहे लेकिन हैं वो सीट तो बीजेपी का है। हाँ, बीजेपी का है वो सीट। 2010 में जदयू का था। ये बोलने से नहीं होगा ना। आपका कितना क्या है, वो तो बैठ के जब मीटिंग होगा, सब होगा, तब निर्णय होगा। कोई हमको थोड़ी तय करना है। आपको नहीं तय करना जी है? नहीं। चलिए हम मुद्दों की बात करते हैं। महंगाई की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, सब चीज़ों की बात होती है। कहाँ कोई काम हो रहा है एनडीए सरकार में? कुछ तो काम नहीं हो रहा है। ये बोगस बात है। बोगस बात में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जिस तरह का काम आज आप देख लीजिए, महिलाओं के लिए हो रहा है, स्वरोजगार के लिए हो रहा है। आप आलोक जी देखिएगा, काम दिखने लगेगा लोगों के अकाउंट में। जब पैसा जाने लगेगा तब आपको असर समझ दिखने में आएगा लगेगा। कि किस तरह का असर। दीघा के लोगों से क्या कह रहे हैं आप? क्या वहाँ क्या असर दिखने लगेगा? देखिए, दीघा में बहुत काम बाकी है। नहीं, मुझे जहाँ तक याद है, अगर मैं गलत हूँ तो आप टोकिएगा, आपकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था मेयर का और सबसे ज़्यादा वोट आपको दीघा से ही आया था जी उस वक्त, क्योंकि कुछ लोग और खड़े हो गए थे दीघा के ही, तो जी। इसमें वोटों का बंटवारा और डिवीजन हुआ। मतलब दीघा में क्या है, माहौल बदला हुआ है कि महागठबंधन भी वहाँ चुनाव लड़ेगी? कहीं आपकी लड़ाई में वहाँ ना फायदा हो जाए। नहीं, कोई एक ही न लड़ेगा। आप हाँ जो कहना चाहते हैं आप सुन लीजिए। हाँ, कोई एक ही चुनाव ये तय लड़ेगा। है। या संजीव चौरसिया लड़ेंगे या बिट्टू सिंह लड़ेंगे। ये भी तय। नेतृत्व को तय करना है। हाँ। आप हम लोग किसी आवेश में और इसमें आने वाले लोग नहीं हैं। आप मत सिखाइए वो सब बात। हम लोग जो नेतृत्व तय करेगी उसको मान्य, अक्षरशः मान्य हो। और आपको भरोसा है? एकदम भरोसा, उम्मीद है? जी। दीघा में क्या बदलेगा? फिर मैं वही सवाल। सब कुछ बदलेगा। आज आप एक बात समझिए, हमारा मानना है कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स का मनमानी है और सीबीएसई का नॉर्म्स को जिस तरह से वो लोग एकदम मानने को तैयार नहीं है। आप देखिए, एडमिशन का टेस्ट होता है, उसमें फ़ीस जमा होता है। जिस बच्चे का एडमिशन नहीं होता है उसका फ़ीस लौटा देना चाहिए, लेकिन यह चीज़ नहीं होता है। सीबीएसई का नॉर्म्स है। हमारा मानना है कि 4 गवर्नमेंट स्कूल 10+2 प्राइवेट के तर्ज पर खुले, ताकि
16,000 बच्चा कैटर होंगे, और जब भी आपके 16,000 बच्चे कैटर होंगे, ये प्राइवेट स्कूल का मनमानी कम खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आप अलग पहल करेंगे? बड़ी बात आप बोल रहे हैं। जी हम करेंगे। बच्चों की फीस लौटानी होगी जो लिया जी हुआ, अगर एडमिशन नहीं होगा तो। जी लौटाना ही पड़ेगा, सीबीएसई का नॉर्म्स है, लेकिन इतना मनमानी है कि कभी नहीं लौटाता है। देखिए, ये एक अच्छी बात है, एक बड़ी बात है जो माता पिता मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, उनके बच्चों को पढ़ाना भी है, पढ़ाना जिम्मेदारी है। और पैसों की जिस तरह से उगाही की जाती है, कुछ कैसे कैसे शिक्षा माफियाओं द्वारा, उससे थोड़ी निजात दिलाने की बात हो रही है, थोड़ी या पूरी। नहीं, हमारा तो मानना है कि देखिए हम किसी तरह का उन लोग पर आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन कहेंगे, इंश्योर करेंगे। उसका मेंटर कौन होता है? आपके क्षेत्र का मेंटर विधायक होता है। त्रिस्तरीय व्यवस्था है, पहला वार्ड काउंसलर, दूसरा आपके एमएलए, तीसरा आपके एमपी। हमारा मानना है कि आपको वो ताकत दिया गया है कि आप उन लोगों से मीटिंग करके, ये करके, सारा चीज़ डिस्कशन करके आप कम से कम पैसा तो लौटा देना चाहिए। ये वार्तालाप कभी नहीं हुई, जी, कोई ये कभी पहल नहीं की गई। कभी नहीं। तो ये एक नई पहल है जो बिट्टू सिंह करना चाहते हैं। हमारे साथ आज मौजूद थे रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह, समाजसेवी हैं, पटना में कौन नहीं जानता है, और दीघा जिंदाबाद कर रहे थे, दीघा जिंदाबाद करते रहेंगे। इरादे बुलंद है, किसी एक को ही टिकट मिलेगा, याद रखिए, और भरोसा है शीर्ष नेतृत्व पर। बात भी हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।